In last class, we learned to find the nectar of an AP. तो उससे पर्टिकुलर टर्म निकल जाता है, उसका फार्मूला हम लोग डिराइव किए थे। अब हम लोग AP सीरीज का सम निकालने का फार्मूला डिराइव करेंगे। तो ये है थ्योरम 2 AP का। तो कहता है टू फाइंड द सम ऑफ एन AP। तो AP का सम निकालेंगे। तो AP में फर्स्ट टर्म होगा, कॉमन डिफरेंस होगा, लास्ट टर्म होगा और नंबर ऑफ टर्म्स होगा। तो यदि 20 टर्म है तो लास्ट टर्म 20th टर्म हो जाएगा। यदि 10 टर्म्स हैं AP में तो लास्ट टर्म 10th टर्म हो जाएगा। और AP में यदि n टर्म्स है तो लास्ट टर्म nth टर्म हो जाएगा। तो हम लोग इसमें AP का निकालना है। तो AP के लिए नीडेड है फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। जब फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मालूम होगा तभी AP फॉर्म करेगा। तो हम लोग एज्यूम कर लेंगे, लेट A be the first term, D be the common difference, L be the last term, and Sn is the sum of n terms of an AP। तो देखिए AP का फर्स्ट टर्म में है, कॉमन डिफरेंस D है, लास्ट टर्म L है और Sn सम है। Sn इज द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP। AP में टोटल n टर्म्स हैं और n टर्म्स के सम को डिनोट किया गया Sn से। तो इसी Sn का हमको फार्मूला डिराइव करना है। तो AP का जितना भी टर्म होगा उस सब को ऐड कर देंगे तो वो Sn हो जाएगा। तो therefore Sn इक्वल, तो Sn में हो जाएगा और टर्म्स का सम। तो फर्स्ट टर्म A हो गया AP का, सेकेंड टर्म हो गया, फर्स्ट टर्म में D ऐड कर दिया तो A प्लस D, थर्ड टर्म हो गया A प्लस D, सेकेंड टर्म है इसमें D ऐड कर दिया A प्लस 2D। इसी प्रकार से फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म सो एंड सो जाएगा। और लास्ट टर्म L है तो लास्ट टर्म L हो गया। और पिछले दिन बताए थे कि लास्ट से जब चलेंगे तो कॉमन डिफरेंस को माइनस करेंगे। तो सेकेंड लास्ट टर्म हो जाएगा L माइनस D और थर्ड लास्ट टर्म हो गया L माइनस 2D। तो इस प्रकार से ये AP में n टर्म्स हैं
जिसका सम एसएन हो गया, सब टर्म को ऐड कर दिया, तो इसको हम लोग इक्वेशन 1 एज्यूम कर लिया। अब हम लोग इसी को रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे। तो जैसे 5 नेचुरल नंबर है, मान लीजिए 1 2 3 4 5। अब इसको ऐड करेंगे तो इसका सम 15 आता है। अब इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे 5 4 3 2 1, उसका सम भी 15 होगा। तो ये जो एपी है इसका सम और टर्म्स का सम एसएन है, तो इसको जब हम रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे तब भी उसका सम एसएन ही होगा। तो एसएन इक्वल टू, यहाँ मेंशन कर देंगे बीच में, राइटिंग इन रिवर्स ऑर्डर, राइटिंग इन रिवर्स ऑर्डर। इसको उल्टा क्रम में हम लोग लिखते हैं। तो रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे तो लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म बन जाएगा एल, सेकेंड लास्ट टर्म सेकेंड टर्म बन जाएगा एल माइनस डी, और थर्ड लास्ट टर्म थर्ड टर्म बन जाएगा एल माइनस 2d प्लस सो एंड सो। फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म बन जाएगा ए, और सेकेंड टर्म सेकेंड लास्ट बन जाएगा ए प्लस डी, और थर्ड टर्म थर्ड लास्ट बन जाएगा ए प्लस 2d। इसको इक्वेशन 2 मान लिया। अब इस दोनों इक्वेशन को हम लोग ऐड कर देंगे तो लेफ्ट हैंड से हो जाएगा। तो एडिंग 1 प्लस 2, तो ऑन एडिंग 1 एंड 2, तो 1 और 2 को ऐड किया तो एसएन और एसएन, तो 1 एसएन और बस एसएन, 2 एसएन हो गया। अब इधर हम लोग ऐड करेंगे तो फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से ऐड करेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म को। तो फर्स्ट टर्म बन जाएगा ए प्लस एल, सेकेंड टर्म को सेकेंड टर्म से ऐड करेंगे तो प्लस डी माइनस डी कैंसिल हो जाएगा, तो ए प्लस एल। सिमिलरली थर्ड टर्म में 2d कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस, तो ए प्लस एल एंड सो ऑन। थर्ड लास्ट टर्म में माइनस 2d प्लस 2d कैंसिल हो जाएगा तो ए प्लस एल हो जाएगा। सेकेंड लास्ट में भी ए प्लस एल हो जाएगा, डी और डी कैंसिल हो जाएगा, और लास्ट टर्म में ए आई एल जुटेगा तो ए प्लस एल हो गया। तो इस प्रकार से ये ऐसे निकला। अब इसमें देखिए ईच टर्म इक्वल आ गया, ए प्लस एल ए प्लस एल ए प्लस एल। और हम लोग जनरल फंडामेंटल मैथ में पढ़े हैं कि कोई भी नंबर को जितना बार ऐड करेंगे उस नंबर में उतना ही से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रिजल्ट आ जाएगा। जैसे 2 को 5 टाइम्स ऐड करना है तो 2 इंटू 5 हो गया। 10 को 3 टाइम्स ऐड करना है तो 10 इंटू 3 हो गया। 5 को 50 टाइम्स ऐड करना है तो 5 इंटू 50 हो गया। तो ए प्लस एल ए प्लस एल ए प्लस एल ए प्लस एल को ऐड कर रहे हैं n टाइम, क्योंकि इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n था और कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म ऐड हुआ, तो जितना टर्म एसएन में है उतना ही टर्म 2SN में भी होगा। तो ये हो गया ए प्लस एल अप टू n टाइम्स, तो ये हो गया n इंटू ए प्लस एल। हमको निकालना है एस n टर्म्स का सम, तो एसएन इक्वल टू हो गया, अब यहाँ 2 है तो 2 से इसमें डिवाइड हो जाएगा, तो n/2 ए प्लस एल, ये निकल गया है आपका सम n टर्म्स का। तो n टर्म्स का सम निकालने का ये फार्मूला निकल गया।
लेकिन इसमें है कि फर्स्ट टर्म गिवन रहेगा, लास्ट टर्म गिवन रहेगा और नंबर ऑफ टर्म्स गिवन रहेगा, तो सम निकल जाएगा ऐसे। अब है कि लास्ट टर्म नहीं दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है और नंबर ऑफ टर्म्स n दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, तब कैसे निकालेंगे ऐसे। तो इसमें हमने ऊपर लिखा है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n है, तो बताया था कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 10 है, तो लास्ट टर्म वुड बी 10th टर्म। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 30 है, तो लास्ट टर्म वुड बी 30th टर्म। तो इन दिस प्रोग्रेशन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बी n, सो लास्ट टर्म इज इक्वल टू nth टर्म। तो हेयर L is nth term, तो L is equal to nth term। और nth टर्म का हम लोग फार्मूला पढ़े हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। पिछले लास्ट क्लास में बताया था कि nth टर्म इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इस एसन में L के जगह हम लोग a प्लस n माइनस 1 इंटू डी पुट कर देंगे, तो एसन इक्वल टू हो जाएगा n/2 a प्लस, अब L का वैल्यू आया है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, तो एस एन इक्वल टू आ गया n/2 और यहाँ हो गया a प्लस a, ब्रैकेट ओपन किया या ब्रैकेट छोड़ देंगे इसको, a प्लस a 2a हो गया, अब प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये आपका फार्मूला बन गया सम निकालने का, एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये सेकेंड फार्मूला हो गया n टर्म्स का सम निकालने का। अब नंबर ऑफ टर्म्स यदि 10 दिया हुआ है तो n की जगह 10 पुट हो जाएगा, a और d गिवन रहेगा, a और d पुट कर देंगे तो सम निकल जाएगा AP सीरीज का। तो ये हो गया कि a और d जब गिवन रहेगा तो ये फार्मूला यूज करेंगे, और जब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म और नंबर ऑफ टर्म्स रहेगा तो पहला जो फार्मूला SN इक्वल टू n/2 a प्लस L यूज करेंगे। तो ये तो हो गया आपका सम निकालने का फार्मूला। अब आगे हम लोग देखते हैं अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन तो कहता है कि अर्थमेटिक मीन क्या है, तो कहता है इसमें AP में फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म जो है इसको एक्सट्रीम्स बोला जाता है। एक्सट्रीम्स मीन्स किनारे वाला टर्म। तो दो टर्म किनारे में होगा, एक फर्स्ट टर्म और एक लास्ट टर्म, और उसके बीच में जो टर्म्स होगा वो मीन कहलाएगा। एक टर्म होगा तो एक अर्थमेटिक मीन हो जाएगा, दो टर्म होगा तो दो अर्थमेटिक मीन, n टर्म्स होगा तो n अर्थमेटिक मीन हो जाएगा। तो अब अर्थमेटिक मीन निकालने का हम लोग पढ़ेंगे थ्योरम। तो देखिए थ्योरम है तीसरा, टू फाइंड अर्थमेटिक मीन, वन अर्थमेटिक मीन, टू फाइंड वन अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन को कैपिटल A से डिनोट करते हैं हम लोग। तो टू फाइंड वन अर्थमेटिक मीन
between two given numbers। तो पहला बात तो हुआ कि अर्थमेटिक मीन है क्या, तो है कि जब थ्री टर्म्स आर इन एपी, इफ थ्री टर्म्स are in AP, then middle term is called an arithmetic mean between एक्सट्रीम्स, यानी जो दो नंबर हुआ जिसके बीच में ये हुआ। तो कहता है कि जब तीन टर्म एपी में हो, दैट इज ए कैपिटल ए एंड बी आर इन ए पी। अब ऐसा यहाँ पर तीन नंबर है, स्मॉल ए कैपिटल ए एंड बी, ए एंड बी आर इन ए पी, ये ए पी में है। और डिफिनीशन कहता है कि जब तीन नंबर ए पी में होगा तो जो मिडिल नंबर होगा, मिडिल टर्म होगा, जिसमें मिडिल टर्म कैपिटल ए है, वो अर्थमेटिक मीन कहलाएगा, एक अर्थमेटिक मीन, एन अर्थमेटिक मीन कहलाएगा। बिटवीन एक्सट्रीम्स, इसके बीच में, तो दोनों जो एक्सट्रीम्स है जो किनारे में है, तो किनारे में ए और बी है, तो ए और बी के बीच में एक अर्थमेटिक मीन हो गया ए, जब ये एपी में है। तो ये तीन टर्म एपी में है तो कैपिटल ए अर्थमेटिक मीन हो गया बिटवीन ए एंड बी। तो अब हुआ कैपिटल ए कैसे निकलेगा, तो एपी में हम लोग पढ़े हैं कि दो कंजिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस आर ऑलवेज इक्वल। यहाँ पर सेकेंड टर्म हो गया कैपिटल ए माइनस फर्स्ट टर्म हो गया स्मॉल ए, ये दो कंजिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस हो गया। और थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म हो जाएगा, तो बी माइनस ए। तो दो कंजिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस ऑलवेज इक्वल होता है, दैट इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। तो ये हम लोग पढ़े थे लास्ट क्लास में। तो स्मॉल ए कैपिटल ए और बी आर थ्री नंबर आर इन एपी, देन सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। अब हमको इसमें कैपिटल ए जो है अर्थमेटिक मीन है, एक अर्थमेटिक मीन ए और बी के बीच में, तो इसी का वैल्यू निकालना है। तो कैपिटल ए को एक साथ ट्रांसपोज कर लेंगे, तो कैपिटल ए को एक साथ ट्रांसपोज करेंगे तो ए प्लस ए, माइनस ए है राइट साइड में, तो लेफ्ट में प्लस ए हो गया, आई माइनस ए है लेफ्ट में, प्लस ए हो गया इधर प्लस बी पहले से, तो ए प्लस बी, तो ए प्लस ए 2a हो गया इक्वल ए प्लस बी। तो ए इक्वल हो गया ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो गया आपका अर्थमेटिक मीन, एक अर्थमेटिक मीन निकालने का फार्मूला। तो दो नंबर के बीच में एक अर्थमेटिक मीन निकालना हो तो उसके लिए दोनों एक्सट्रीम्स में जो नंबर है उसको ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, तो एक अर्थमेटिक मीन निकल जाएगा। अब इसके बाद है कि उसके बीच में एन अर्थमेटिक मीन हो, तो उसके लिए क्या होगा, तो उसके लिए अगले क्लास में हम बताएंगे एन अर्थमेटिक मीन निकालने का फार्मूला, और उसके बाद कुछ और प्रॉब्लम्स। ठीक है, इतना तब तक बढ़िया से तैयारी करना है। थैंक यू।